So, our topic for today is program your subconscious mind. Something about mind that I would like to share, some mind boggling facts which were really mind boggling for me as well. मेरे लिए भी बहुत mind boggling था when I started my journey to understand कि मन क्या है, चित्त क्या है, कैसे हम उसको अपने हिसाब से काम करा सकते हैं, हम कैसे अपनी चीज़ों को मटेरियलाइज कर सकते हैं। जब मैं अपनी इस जर्नी पर आगे बढ़ी तो मुझे मैं भी बिल्कुल हैरान थी कि हमारे अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं, इतनी पावर्स है हमारे अंदर, बट जस्ट बिकॉज हमें उसका ज्ञान नहीं है, हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं। मन के विषय में तो बहुत बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। 1954 में एक एथलीट थे, रॉजर बैनिस्टर। रॉजर बैनिस्टर साहब ने 1954 में एक रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने लेस देन 1 मिनट में 4 माइल कवर किया। बिफोर 6 मई 1954, द डे व्हेन रॉजर बैनिस्टर ब्रोक दिस रिकॉर्ड, कोई सोच भी नहीं सकता था अबाउट 4 माइल रन। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम लेस देन 1 मिनट में हम 4 माइल की जर्नी कवर कर सकते हैं। बट जैसे ही रॉजर बैनिस्टर ने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया, एक अजूबा हुआ। उन्होंने तो रिकॉर्ड ब्रेक किया ही किया, बट साथ में ये रिकॉर्ड अनेकानेक एथलीट ने उनके बाद ब्रेक कर लिया। ये इंसिडेंट एक स्टैंड अलोन इंसिडेंट नहीं है। 1970 में भी रशिया में एक वेटलिफ्टर हुआ करते थे, वैसिलोव एलेक्सेव। उन्होंने 500 पाउंड्स 1970 में अपने सर पे उठाया। बिफोर हिम इट वॉज कंसिडर्ड ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू लिफ्ट 500 पाउंड्स ओवर यू। बट जैसे ही वैसिलोव एलेक्सेव ने ये रिकॉर्ड बनाया, अगेन there was series of other weightlifters who joined the gang, और सबने ये रिकॉर्ड एक के बाद एक ब्रेक करना शुरू किया। सो आखिर ऐसा क्या हुआ जब रॉजर बैनिस्टर ने अपनी रनिंग, अपनी स्प्रिंट की, जो उन्होंने ब्रेक की रिकॉर्ड बनाई, वैसिलोव एलेक्सेव ने वेट लिफ्टिंग में अपना रिकॉर्ड बनाया। तो उन्होंने तो बनाया, वो तो हम समझ रहे हैं कि ठीक है भाई, उन्होंने मेहनत की होगी, बना लिया होगा। लेकिन जो चीज ह्यूमनली इम्पॉसिबल लगती थी, वो कैसे सडनली पॉसिबल हो गई? ऐसा क्या हुआ उस एनवायरनमेंट में? कुछ जादू हुआ, कुछ मैजिक हुआ, कुछ लेकिन समथिंग सुपर नेचुरल हैपेंड कि एक साथ इतने लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया। तो क्या हुआ ऐसा? ऐसी क्या स्पेशल बात हुई जब इन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया? तो ऐसी क्या स्पेशल बात हुई? उन्होंने क्या चीज पर जीता? उन्होंने अपने मन पर जीता। उन्होंने अपने मन को बताया कि दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज आई एम पॉसिबल। इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो उनके मन ने उनको बताया कि इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, ये पॉसिबल है। और जैसे ही और लोगों ने देखा कि भाई ये पॉसिबल है, तो वो लोगों ने भी ट्राई किया। दे ट्राई टू स्ट्रेच देमसेल्व्स। एंड ह्यूमन हैज गॉट अमेजिंग पावर्स। वी आर ऑल ब्लेस्ड विथ इनफाइनाइट पावर्स। हम बस प्रॉब्लम ये है कि वो पावर्स को यूज करना जानते नहीं है। यूज करना जानना तो बहुत दूर की बात है, हम उस पावर का ज्ञान भी नहीं रखते हैं। तो जैसे उन्हें रियलाइज हुआ कि हमारे अंदर ये पावर है, वो भी इसको ब्रेक करने लगे। तो तभी कहा जाता है कि माइंड इज आर ग्रेटेस्ट फ्रेंड एज वेल एज ग्रेटेस्ट एनिमी। अगर हम माइंड को यानी मन को सही दिशा में लेके चलते हैं तो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। उसे उल्टी दिशा में लेके जाते हैं तो हमारा वर्स्ट एनिमी बन जाता है। क्योंकि माइंड ही सब कुछ कराता है। अगर हम ठान ले, हमारा अगर मन ठान लेता है तो हम हर चीज कर सकते हैं। और अगर मन मायूस हो जाता है तो हम हर चीज से हार जाते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ और सिर्फ 4 to 5% माइंड पावर को यूज करते हैं। दे ओनली यूज 4 to 5% ऑफ देयर माइंड पावर। आइंस्टाइन जो सबसे बड़े जीनियस थे, उन्होंने 8% तक अपने माइंड पावर को यूज किया था। जस्ट इमेजिन, ओनली 8% यूज करके आइंस्टाइन आइंस्टाइन बन गए। तो सोचिए, अगर हम अपनी शक्तियों को और बढ़ाएं,
हम और अपने आप को स्ट्रेच करें तो हम कहाँ पहुंच सकते हैं। सो माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल। हम सब ने स्कूल में वो एक्सपेरिमेंट किया है। वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे, कॉन्वेक्स लेंस के नीचे हम पेपर को रख देते थे धूप में, और हम देखते थे कि जिस पेपर को धूप में रखा और जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस को उसके ऊपर रखते थे, क्या होता था, पेपर जल जाता था। तो क्यों जलता था वो पेपर? क्योंकि सूर्य की सारी किरणें एकदम पॉइंटेड हो जाती थी, एक साथ हो जाती थी, उसका पावर पूरा हो जाता था एंड वो पेपर को भी जला देता था। ये शक्ति है माइंड की। जब हम अपने थॉट्स को बिल्कुल ओरिएंट कर लेते इन वन डायरेक्शन, हम एक एकाग्रचित हो जाते हैं, हम यूनिफाइड हो जाते हैं फॉर वन कॉमन पर्पस। हम अपने सारे वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को हम शांत कर देते हैं, उसको रेस्ट पे ले जाते हैं, और हम सिर्फ जो हमें अचीव करना है, जो हम प्राप्त करने चाहते हैं, हम उस पर फोकस करने लग जाते हैं। तो हम पेपर को भी बिना फायर के जला सकते हैं। इतनी शक्ति है हमारे अंदर। तो माइंड जो है, ये तुमने समझ लिया कि माइंड बहुत पावरफुल है, कुछ भी अचीव करने में समर्थ है। तो माइंड वर्क कैसे करता है? तो माइंड की वर्किंग बहुत इजी है। यहाँ पे सभी बड़े बड़े इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। भंडारी अंकल तो ही इज लाइक द वर्किंग इन स्पेस एंड एवरीथिंग, तो मैं क्या वर्किंग उनके सामने बताऊंगी। बट जस्ट अ वेरी सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू मी इज लाइक अ कंप्यूटर इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे कंप्यूटर का सिस्टम, उसके एक इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होता है, और एक आउटपुट होती है। इनपुट कैसे करते हैं हम? कीबोर्ड, माउस, आजकल स्पीकर के द्वारा हम इनपुट करते हैं। उसका जो सीपीयू होता है वो प्रोसेस करता है, और फिर आउटपुट हमें मॉनिटर पे दिख जाता है। हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं या फिर हम ऑडियो से सुन लेते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर का एक इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट सिस्टम है। हमारा ह्यूमन माइंड भी एग्जैक्टली कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, या फिर मैं उल्टा बोलूंगी, कंप्यूटर ह्यूमन माइंड की तरफ वर्क करता है। बिकॉज माइंड पहले बना था, कंप्यूटर बाद में हमने बनाया। माइंड तो भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट सिस्टम को बनाया है, जिसमें इनपुट क्या है? इनपुट है हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां। हमारा नाक, कान, आंख, टंग, स्किन, ये जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रिय है, ये हमारे इनपुट्स हैं। क्योंकि हम जितना भी एनवायरनमेंट से हम जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो भी चीज हमारे अंदर इनपुट करते हैं, वो हम ये पांच ज्ञानेंद्रियों, ये फाइव जो सेंसेस हैं, हम इसी के थ्रू हम सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर हम लेते हैं। एक बार वो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आ जाती है, तो उसे प्रोसेसर, ह्यूमन प्रोसेसर प्रोसेस करता है। तो ह्यूमन प्रोसेसर क्या है? हमारा चतुष्टय अंतकरण है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये है चतुष्टय अंतकरण। जो चतुष्टय अंतकरण उसकी प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद में ये आ जाता है आउटपुट पे, जहां पे हमारे पांच कर्मेंद्रियां हैं: लेग्स, हैंड्स, माउथ, एनस एंड जेनाइटल्स। हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारा मुंह, हमारा एनस यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, और हमारा जेनाइटल्स यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो पांच है, ये हमारे पांच ऑर्गन्स ऑफ एक्शन है, कर्मेंद्रिय हैं, जिसके द्वारा हमारा आउटपुट होता है। तो हम अपने फाइव सेंसेस के द्वारा इनपुट करते हैं, चतुष्टय अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा हम इसे प्रोसेस करते हैं, और फिर ये पांच जो कर्मेंद्रिय है, इससे हमारा आउटपुट होता है। ये पूरा प्रोसेस है हमारा वर्किंग ऑफ द माइंड इन वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म। इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट आई मेड इट वेरी सिंपल, जो हम जैसे लोगों को समझ में आ सके, वी कैन रिलेट टू इट, वी कैन अंडरस्टैंड इट। सो दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द वर्किंग ऑफ द माइंड। अब माइंड के जो फोर डायमेंशंस है, जो चार चतुष्टय अंतःकरण है, जो हमारा प्रोसेसर है, बिकॉज इनपुट और आउटपुट तो वेरी इजी, वी डू इट एवरी डे। वी नो कि हम पांच ज्ञानेंद्रिय से कैसे इनपुट कर रहे हैं और पांच कर्मेंद्रिय से कैसे हर चीज की आउटपुट हो रही है, ये तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं। बट माइंड को और डिटेल में समझने के लिए हमको उसके प्रोसेसर को अच्छे से समझना होगा कि आखिर ये चतुष्टय अंतःकरण है क्या, और ये किस तरह से प्रोसेस करता है। तो व्हाट आर द फोर डिमेंशंस ऑफ माइंड? सबसे पहले हमारी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि तर्क प्रधान है, लॉजिक। वो सिर्फ लॉजिक करती है, तर्क करती है, डाइसेक्शन करती है, एनालिसिस करती है, क्या सही है क्या गलत है इसका विश्लेषण करती है। सो बुद्धि का काम है तर्क करना। फिर अगला हो गया हमारा
अहंकार। अहंकार क्या है? अहंकार हमारे, अहंकार इज व्हाट आई एम। अहंकार मैं को पैदा करता है। मैं जो हूं, और मैं क्या हूं? मैं हूं वो सारे संस्कार जिससे मैं बनी हुई हूँ, जो मेरे मेमोरीज में है, जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, मे बी इस लाइफ में, मे बी मेरे मदर के वूम में, मे बी मेरे पास्ट लाइफ्स में। ये सारे संस्कार, ये सारे इम्प्रेशंस, ये सारी मेमोरीज जो मेरे अंदर रजिस्टर हो गई है, वो मेरे अहंकार को शेप दे रही है। ये अहंकार क्या? अहंकार एक चश्मे की तरह है। हम जब दुनिया को अपनी खुली आंखों से देखते हैं तो क्या होता है? जैसी दुनिया है हमें वैसा ही दिखता है। वी सी द वर्ल्ड एज इट इज। बट जैसे ही हम कोई रंग बिरंगा चश्मा पहन लेते हैं, जैसे लाल चश्मा पहन लिया तो दुनिया लाल दिखने लग जाती है, पीला चश्मा पहन लिया तो पीला दिखने लग जाता है। तो अहंकार क्या करता है? अहंकार हमारे ऊपर वो चश्मा चढ़ा देता है, परसेप्शंस का चश्मा, बायसेस का चश्मा। क्योंकि हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी दुनिया है। हम बिल्कुल एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से इस वर्ल्ड को नहीं फील करते हैं। हम कैसे फील करते हैं? हम फील करते हैं अपने पास्ट इंप्रेशंस के द्वारा। अगर मेरा कहीं पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो मेरी मेमोरी में स्टोर्ड हो गया है। अगली बार अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस एक्सपीरियंस को रिलिव करने की, तो मैं बहुत हैप्पी हैप्पी जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरी मेमोरी में है कि ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आई विल बी कंफर्टेबल। सो मेरा जो ईगो है, मेरा जो अहंकार है, मेरे जो स्टोर्ड संस्कार है, वो मुझे मोटिवेट करेंगे। और वहीं अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो मैं उससे दूर भागने की कोशिश करूंगी। आई विल बी लिटिल स्केर्ड, आई विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल, आई विल बी डाउटफुल। इवन इफ आई एम ट्राइंग इट, आई विल हैव एन एलिमेंट ऑफ डाउट। सो बेसिकली, और बट जरूरी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा है, वो एक्सपीरियंस न्यूट्रल है। बट बिकॉज मेरे संस्कार ऐसे हैं तो संस्कार ने मुझे वैसा चश्मा पहना दिया है, और उस चश्मे के कारण मैं उस एक्सपीरियंस को वैसा देख रही हूं। तो दुनिया में बहुत चीजें हो रही होती है, लेकिन हर इंसान उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करता है और उसका इनपुट अपनी तरह से लेता है। तो ये काम कौन कराता है? ये कराता है अहंकार। फिर मनस, हमारा माइंड, जिसके बारे में हम काफी डिटेल में अब आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और फाइनली आ जाता है हमारा चित्त। चित्त यानी प्योर कॉन्शियसनेस। चित्त इज वेरी वेरी पावरफुल। जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि हमारा माइंड, हम 4 to 5% ऑफ द माइंड को ही हम यूज कर पाते हैं। तो बाकी का माइंड क्या है? बाकी का माइंड ये चित्त है। बाकी के माइंड में वो रियल पावर है, वो चेतना है जिसे हमें जागृत करना है, क्योंकि ये सुषुप्त अवस्था में है। हम जब अपने स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाते हैं तभी हम अपने चित्त को बढ़ाते हैं। तो चित्त आखिर क्या है? तो ऋषि पतंजलि ने बहुत ब्यूटीफुली चित्त को एक्सप्लेन किया है कि चित्त एक लेक के समान है। एक लेक। तो वो लेक की अगर मुझे गहराई को देखना है, अगर मैं चाहूं कि मैं लेक के डेप्थ को अच्छे से देख पाऊं, तो मैं कब देख पाऊंगी? जब उसमें तरंगे नहीं होंगी, या फिर वो मटमैला नहीं होगा। अगर उसमें डर्ट हुआ, वो मटमैला हुआ, तो मुझे दिखेगा नहीं। उसमें तरंगे हुई तो मुझे वापस दिखेगा नहीं। तो ये तरंगे क्या है? ये तरंगे हमारा मन है। क्योंकि मन हर मिनट, हर दिन 60,000 से 1 लाख थॉट्स को क्रिएट करने की शक्ति रखता है। और स्पिरिचुअलिटी का पर्पस क्या है? उसका पर्पस ही हम कैसे अपने ये थॉट्स को धीरे धीरे सेटल डाउन करते जाएं। यानी कि मन में जो तरंगे उठ रही हैं, हम उसको कैसे कैसे शांत करते जाएं। क्योंकि जैसे जैसे तरंगे शांत होती जाएगी, हमारा चित्त जागृत होता जाएगा। और दूसरा कि कब हम देख नहीं पाएंगे, अपने चित्त को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे? जब वो मटमैला होगा। तो मटमैला कब होगा? जब हमारे पास्ट संस्कार बहुत एक्टिव होंगे, जब हमारे पास संस्कार हमारे हर एक्सपीरियंस में आड़े आएंगे, या तो हमको मोटिवेट करेंगे या हमको डिस्करेज करेंगे। हम उसको बिल्कुल करेक्ट पर्सपेक्टिव में नहीं ले पाएंगे बिकॉज ऑफ अ पास्ट संस्कार। तो ये अहंकार और मन, ये दो जो है वो हमें चित्त की गहराइयों में जाने से हमें रोकता है। तो अगर हमें चित्त की गहराइयों में जाना है तो हमें इन पर हमें विजय प्राप्त करनी है। बट ये जो है ये और थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा। मे बी हम फ्यूचर के कभी कोई सेशन में वी कैन गो डिटेल्स इनटू इट। आज का जो सेशन है वो लिमिटेड है मन के ऊपर। तो हम अपने मन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि मन की क्या शक्तियां हैं। तो हमारा मन कैसे वर्क करता है? तो मन के 2 पार्ट हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड।
चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन वो मन है जिसको हम सब जानते हैं। हम अपना सारा कार्य चेतन मन के द्वारा ही करते हैं। जो इनपुट हमारे पांच सेंसेस से आ रहा है उसे चेतन मन ही एक्सेप्ट करता है। तो चेतन मन हमारा लॉजिकल माइंड है, हमारा एनालिटिकल माइंड है, हमारा क्रिटिकल माइंड है, जो सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। और किसके हेल्प से प्रोसेस करता है? बुद्धि और अहंकार, ये दोनों के साथ। क्योंकि बुद्धि क्या करती है? बुद्धि उसका विश्लेषण करने में हेल्प करती है, डाइसेक्शन करने में हेल्प करती है, तर्क करने में हेल्प करती है। और अहंकार क्या करता है? अहंकार हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से उसकी मैपिंग कराता है कि भाई मुझे कितना कंफर्टेबल है या नहीं है। तो कॉन्शियस माइंड बुद्धि और अहंकार के साथ मिलके जो हम पांच सेंसेस के द्वारा हम जो इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने अंदर, उसको प्रोसेस कराता है। और ये कॉन्शियस माइंड जो है ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि प्रोसेस करके जो इनपुट क्रिएट हो रहा है, जो आउटपुट हो रहा है, वो आउटपुट कहाँ जा रहा है? वो आउटपुट जा रहा है हमारे सब कॉन्शियस माइंड में, वो है अचेतन मन। रियल माइंड पावर जो है वो अचेतन मन में ही लाई करता है। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं, एक आइसबर्ग का पिक्चर है। तो हमें क्या दिखता है? हमें तो सिर्फ ऊपर का ही आइस का टिप दिख रहा है। हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि इस जो हमारी आंखों से जो आइस का पोर्शन दिख रहा है उसके नीचे भी कितना बड़ा एक आइस का ब्लॉक है, जो उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो conscious mind is that visible portion of the iceberg, which is 10%, and we function with our conscious mind only. We only rely on our conscious mind. But the real magic और the real work happens in the subconscious mind, हमारे अचेतन मन में। तो जो सेंस ऑर्गन से, जो ज्ञानेंद्रियों से जो इनपुट आ रहा है, वो बुद्धि और अहंकार के साथ में प्रोसेस होके वो हमारे कॉन्शियस माइंड वो से प्रोसेस करता है। और कॉन्शियस माइंड प्रोसेस करके ये जो आउटपुट है इसको सेंड कर देता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड में। एंड सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी लॉयल टू इट्स कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। लेकिन जैसे एक जिन अपने आका के समीप बिल्कुल हाथ जोड़े खड़ा रहता है, वैसे ही अचेतन मन चेतन मन के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है। जो चेतन मन ने भेज दिया वो उसको बिल्कुल विदाउट एनी क्वेश्चनिंग फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट कर लेता है। सो वॉट एवर प्रोसेसिंग इज डन बाय द कॉन्शियस माइंड इज एक्सेप्टेड बाय द सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत शक्ति है। वो क्या करता है? वो कंटिन्यूअसली वो ये थॉट्स को अप माइंड में रिपीट करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, एक इंटरनल टेप रिकॉर्डर की तरह, जिसे हम इंटरनल टॉक भी कहते हैं, सेल्फ टॉक भी कहते हैं। वो करता जाता है। कब तक करता जाता है? जब तक वो हमारे बिलीफ सिस्टम का, हमारे वैल्यूज का, हमारी हैबिट्स का पार्ट न बन जाए। तो सबकॉन्शियस माइंड is the creator of all the beliefs, all the values, all the habits, all the emotions that we experience. So, subconscious mind is very, very powerful, but it is totally, totally controlled by the conscious mind. हमें अब अगर अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है तो कहाँ प्रोग्रामिंग करनी होगी? कॉन्शियस माइंड में करके नहीं चलेगा, नो फायदा। वी हैव टू वर्क ऑन द सबकॉन्शियस माइंड। हमें सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर जाकर प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, और तभी हम जो चाहते हैं उसे हम अचीव कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग करने के पहले हमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उस लैंग्वेज को अगर नहीं जानेंगे तो हम प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे अचेतन मन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो किस प्रकार का है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा, ये जिन के समान है। और जिन क्या है? जिन है टोटली डायरेक्शनलेस। उसका अपना खुद का कोई सोच नहीं है, वो अपने आका के सोच पर चलता है। तो वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड इज डायरेक्शनलेस, खुद की कोई सोच नहीं है। जो कॉन्शियस माइंड ने बता दिया वो उसी हिसाब से कार्य करता है। और क्या है वो? इट ट्रिगर्स नेगेटिव सेल्फ प्रोग्रामिंग व्हेन नॉट एंगेज्ड। What is the law of nature? Law of nature is to
डिस्ट्रॉय, पतन। अ, एक ब्यूटीफुल सा गार्डन है, बहुत ब्यूटीफुल, बट कई महीनों तक उसके जो ओनर है कहीं चले गए ताला लगा के, तो क्या होगा उस गार्डन का? सारे खरपतवार उग जाएंगे, वीड्स उग जाएंगे, जंगली पेड़ पौधे आ जाएंगे, और वही ब्यूटीफुल गार्डन जो एक समय इतने अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर्स से लहला रहा था, वो बिल्कुल एक जंगल बन जाएगा। तो यही नेचर की प्रकृति है। जो चीज का हम ख्याल नहीं रखते हैं, वो पतन हो जाती है, वो खराब हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी, अगर हम सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वर्किंग नहीं करें, हम उसके ऊपर सचेत ना रहें, तो वो भी क्या करता है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर। तो बहुत सही बात है, क्योंकि खाली दिमाग यानी हमने कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीजों के साथ अपने अचेतन मन को नहीं जोड़ा है। तो जब हम कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क के साथ अचेतन मन को नहीं जोड़ते हैं, तो क्या होता है, वो अचेतन मन भागता है डिस्ट्रक्शन की तरफ। और सबसे पहले वो हमारा खुद का सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता है, बाई डूइंग ऑल दी नॉनसेंस सेल्फ टॉक, नेगेटिव थिंकिंग। किसने क्या कहा, क्यों कहा, कैसा कहा, जिसका कोई मतलब नहीं है। कभी किसी ने कहा था 10 साल पहले, बात खत्म भी हो गई, सब चीजें सेटल भी हो गई, बट मैं अगर खाली बैठी हूं तो मैं बस वही सब बेकार बेकार की बातें अपने आप आएंगी, मेरे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप आएंगी, क्योंकि मैंने अपने मन को कहीं एंकर नहीं किया है, कहीं पे अटकाया नहीं है। मेरा मन खुला है टू एक्सप्लोर वॉट एवर इट वॉन्ट्स, एंड वेन इट इज फ्री टू एक्सप्लोर, इट एक्सप्लोर्स नेगेटिविटी। एक बहुत अच्छी स्टोरी है। एक बार ब्रह्मा जी को एक भक्त ने प्रसन्न कर लिया। तो भक्त ने प्रसन्न करके ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी, मुझे एक जिन दे दो, मेरे पास बहुत काम है और मैं थक गया हूं काम कर करके। नाउ आई वॉन्ट अ जिन, और ये जिन जो होगा, मैं उसे जो बताऊंगा वो मेरा सारा काम कर देगा, आप मुझे ऐसा जिन दे दो। तो ब्रह्मा जी बोले, जिन तो बेटा मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन ये जिन खाली नहीं बैठ सकता। ये जिन को नॉन स्टॉप काम करने की आदत है। अगर तुमने उसको 1 सेकंड भी खाली छोड़ दिया, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी खाली छोड़ दिया, तो वो तुमको ही मारने के लिए दौड़ेगा। तो वो बोला, भक्त बोला कि नहीं नहीं ब्रह्मा जी, मेरे पास बहुत काम है, आप टेंशन मत लो, मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल बिजी करके रखूंगा। ब्रह्मा जी बोले, ओके तथास्तु, तुमको दे देता हूं मैं जिन। तो वो भक्त को जिन मिल गया। उसके पास लंबी काम की लिस्ट थी। वो लिस्ट बताता जाता, जिन काम करता जाता, बट जिनके काम करने की स्पीड इतनी हाई थी कि वो कंप्लीट भी नहीं करता था इंस्ट्रक्शन, जिन खत्म करके आके खड़ा हो जाता था। नेक्स्ट टास्क, नेक्स्ट टास्क, अगला काम बताएं, अगला काम बताएं। ऐसे करते करते उसकी लिस्ट तो एकदम खत्म होने को आ गई। अब उसको लग गया डर कि ब्रह्मा जी ने कहा था जिस दिन काम खत्म हो जाएगा और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए भी अगर ये जिन खाली हो गया, तो क्या होगा, वो मुझे ही भक्षण करने के लिए दौड़ेगा। तो अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने एक तरकीब लगाई। एक बांस के डंडे को ऐसे गाड़ दिया जमीन पे, और जिन को बोला कि सुनो, जब तुम्हारे पास कोई इंस्ट्रक्शंस है, तुम इसके तुम वो इंस्ट्रक्शन पे काम करते रहना। जैसे वो इंस्ट्रक्शन खत्म होगा और मैं तुमको अगला इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, उसके बीच के समय में इस खंबे से ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, टिल आई गिव यू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। सो इससे क्या हुआ, आराम से जिन काम करके आता था, अपना ऊपर नीचे करता रहता था, आदमी भी आराम से सोचता था कि अगला काम कराना है, फिर जिन को बिजी कर देता था। तो बेसिकली वो जिन है क्या? वो जिन है हमारा मन, जो एक्सट्रीमली चंचल है, एक्सट्रीमली पावरफुल है, फटाफट सारे काम कर लेता है। और काम करने के बाद अगर आप उसको कंस्ट्रक्टिवली एंगेज नहीं करते हो, तो क्या करता है, वो सेल्फ टॉक करके, नेगेटिव टॉकिंग करके, नेगेटिव थिंकिंग करके, वो आपको ही खत्म करने की कोशिश करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक डंडा गाड़ देना चाहिए। क्या डंडा गाड़ना चाहिए? कुछ पॉजिटिविटी का डंडा, समथिंग पॉजिटिव, जिससे हमारा मन कंटिन्यूस जुड़ा रहे। कुछ ऐसी सोच, कुछ कुछ ऐसी चीजें, मे बी मंत्र जप हो, कि जब जब भी कुछ नहीं करना है, हम अपने श्वास के ऊपर में मंत्र ही जप करते रहें, या फिर अपने श्वास पर ही हम फोकस करते रहें। समथिंग वी नीड टू डू, वी नीड टू एंगेज आवर माइंड इनटू, सो दैट आवर माइंड डज नॉट गेट एमलेस।
So it triggers negative self programming when not engaged. No difference between fact and fiction. कल्पना और सच्चाई, यथार्थ, ये दोनों के बीच में हमारे माइंड को कोई डिफरेंस समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो न्यूरल पाथवेज यूज करता है। हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स है ना, वो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं थ्रू न्यूरल पाथवेज। सो वो न्यूरल पाथवेज, माइंड जब रियलिटी में कोई कार्य करता है तो वो वही न्यूरल पाथवे यूज करता है। और अगर वो उसके बारे में सोचता है तो भी वो सेम न्यूरल पाथवे यूज करता है। इसलिए मन को कोई डिफरेंस नहीं पता कि ये इंसिडेंट रियलिटी में हो रहा है कि मेरी सोच में हो रहा है। इसलिए अगर मैं आपको बोलूंगी कि वो इंसिडेंट याद करो जब किसी ने आपकी बहुत इंसल्ट की थी, आप प्लीज अपने सारे इमोशंस के साथ में उस इंसिडेंट में जाएं जिस इंसिडेंट में आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई थी और आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ था। आप जैसे ही उस इंसिडेंट में जाएंगे, आपके आंख में आंसू आ जाएगा या आपको गुस्सा आ जाएगा, कुछ हर्ट फीलिंग होगी, बिकॉज यू आर ट्रांसपोर्टेड टू दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन योर माइंड। आप अपने मन से उसी इंसिडेंट में ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, क्योंकि वो वही न्यूरल पाथवे यूज कर रहा है। और जो इमोशन आपको उस दिन आए थे जब रियलिटी में वैसा कुछ हुआ था, किसी ने आपको इंसल्ट किया था, वही इमोशन आज भी आपको आते हैं जब जब आप उस इंसिडेंट को रिकॉल करते हो। वाई? बिकॉज दैट न्यूरल पाथवे इज एक्टिव। But yes, if because of your positive thinking, because of your spiritual powers, meditation, आप अगर उस न्यूरल पाथवे को डिस्कनेक्ट कर देते हो, तब आप जब सोचोगे तो आपको कोई वो फीलिंग ही नहीं आएगी, कोई इमोशन ही नहीं आएगा। यू विल बी ओके अबाउट इट। बट अगर आपने न्यूरल पाथवे को डिस्कनेक्ट नहीं किया है तो यू आर ट्रांसपोर्टेड टू दैट वेरी मोमेंट एंड यू फील द सेम इमोशन। Why? Because subconscious mind has no difference between fact or fiction. It uses the same neural pathway. Emotional and sensory. यहाँ पे सब मुझसे बहुत बड़े हैं। आई एम श्योर अगर मैं बोलूं कि भाई आप वो दिन याद करो जिस दिन आपकी शादी हुई थी, मे बी 30 40 50 ईयर्स पुरानी वो शायद बातें होंगी, बट आई कैन गारंटी कि मैं अगर बोलूंगी कि प्लीज आप वो मोमेंट याद करिए जब आपकी शादी हुई थी, इट विल कम लाइव इन योर आईज। होगा कि नहीं होगा? आपको याद होगा आपने क्या कपड़े पहने थे, आपको याद होगा किस माहौल में आपकी शादी हुई थी, क्या वेन्यू था, कौन कौन आया था, कैसा लग रहा था। आप सारी चीज को फील कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूं कि 6 दिन पहले आपने क्या पहना था, आपको याद आएगा? नहीं याद आएगा। वेरी डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज 6 दिन पहले कोई ऐसा इमोशनल एस्पेक्ट नहीं था। there's nothing emotional that happened 6 days back. But 40 years back, on the day of your marriage, was the most emotional day of your life, the most special day of your life. So you remember it vividly. But 6 days back, you don't remember it vividly. Why? Because our subconscious mind is emotional. तो जो चीजें जितनी इमोशनल होती है, सबकॉन्शियस माइंड उसको उतने स्ट्रांगली कनेक्ट करता है उसके साथ में सेंसरी। जो चीजों को हम अपने 5 सेंसेस से फील करते हैं, वो चीजें उतनी स्ट्रांगली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो वो बुक आपको ज्यादा याद रहेगा कि उसी बुक पर कोई मूवी बनी है तो वो ज्यादा याद रहेगा। अनडाउटेडली वो मूवी आपको ज्यादा याद रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंसेस आपके यूज हुए थे, आपकी आंखें, आपका कान, लेकिन यू यूज्ड ऑलमोस्ट ऑल योर सेंसेस when you were watching the movie. So that experience stays with you for a longer period. Why? Because subconscious mind is sensory. Now subconscious mind is visual. अगर मैं आपको बोलूं कि आप आंखें बंद करिए और आंखें बंद करके आप सोचिए पिंक एलिफेंट के बारे में, तो आपको क्या दिखेगा? कुछ लिख के आ रहा है पिंक एलिफेंट, PINKELEPHANT? नहीं ना। पिक्चर आ रहा है पिंक एलिफेंट का, एक एलिफेंट हाथी दिख रहा है जो पिंक कलर का है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड का
स्टोरेज सिस्टम क्या है? विजुअल। सबकॉन्शियस माइंड स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स। तो हम जो चीज को जितना विजुअलाइज करते हैं वो हमें उतना ज्यादा याद रहता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतनी स्ट्रांगली इम्प्रिंट हो जाता है। फिर सबकॉन्शियस माइंड लिव्स इन द प्रेजेंट मोमेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि थिंक ऑफ एन इंसिडेंट व्हेन यू वर इंसल्टेड। तो जब आप उस इंसिडेंट को सोचते हो तो आप एग्जैक्टली exactly उसी मोमेंट में आ जाते हो जब वो इंसिडेंट हो रहा होता है, और आपके अंदर वही इमोशंस क्रिएट होते हैं। व्हाई? बिकॉज आप उस इंसिडेंट को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आ जाते हो। यू गेट इन टू दैट पर्टिकुलर मोमेंट एज योर प्रेजेंट मोमेंट। सो सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट लिव इन पास्ट और प्रेजेंट। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को बोलोगे कि भाई कल ऐसा हो जाना चाहिए, उसे नहीं समझेगा। कल ऐसा हुआ था, उसे वो भी नहीं समझेगा। ऐसा हो रहा है तो ही वो समझेगा, बिकॉज इट लिव्स इन द प्रेजेंट मोमेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट अंडरस्टैंड नो और एनी काइंड ऑफ डाउट। The moment you have any doubt, it acts like a poison in the subconscious mind. It acts like a poison. वो सारे आपके सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को खत्म कर देता है। जैसे ही मैं सोचूंगी मैं ये कर सकती हूं कि नहीं, रॉजर बैनिस्टर ने अगर एक बार भी सोच लिया होता था कि भाई मैं रिकॉर्ड बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, वो कभी नहीं बना पाता था। कभी नहीं बना पाता। उन्होंने मन में ये प्रोग्रामिंग कर दी थी कि मुझे ये बनाना ही है, मुझे बनाना ही है। इफ नॉट मी देन नो वन। आई कैन डू इट, आई हैव द पावर। तो जब वो इतने फोकस के साथ, इतने स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ जब उन्होंने वो रेस लगाई तो जीत गए। जब वैसिलोव एलेक्सिव ने इतने पावर के साथ 500 पाउंड उठाया, वो उठा पाए। अगर उनके मन में थोड़ा भी डाउट होता तो नहीं कर पाते। तो सबकॉन्शियस माइंड ना शब्द नहीं समझता। आपको अगर बोलोगे ना ये नहीं है, तो वो नहीं को डिलीट कर देगा। तो ये है। तो कई बार हम बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में करते हैं, और ये एक्सीडेंट ना हो जाए, ना गायब हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और फिर क्या कहते हैं, देखो मैंने कहा था एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, देखो हो गया ना एक्सीडेंट। तो होना ही था, क्योंकि आपने ही कहा था कि भगवान ना करे एक्सीडेंट ना हो जाए। हमें उल्टा क्या कहना चाहिए था, कि हम सेफली पहुंच जाएं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कैसे अनकॉन्शियसली अपने आप को कितनी सारी रॉन्ग चीजों के लिए प्रोग्राम कर लेते हैं, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ आवर ओन माइंड। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। नाउ यूजिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हमको लैंग्वेज बिल्कुल समझ में आ गई, अब हम प्रोग्राम लिखने के लिए तैयार हैं। अब यूजिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक विल राइट द प्रोग्राम। सबसे पहले एक बार वर्किंग ऑफ द माइंड को हम रिपीट कर लेंगे। कॉन्शियस माइंड 5 सेंसेस से सारे एनवायरनमेंट के स्टिमुलस को कलेक्ट करता है। कहाँ भेजता है? उसको भेजता है वो कॉन्शियस माइंड के पास, जो इंटेलेक्ट और ईगो के हेल्प से वो उसको प्रोसेस करता है। और कॉन्शियस माइंड फिर भेज देता है सब कॉन्शियस माइंड के पास में, जो उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स एंड इमेजेस। एंड हियर all the magic happens. The real mind power lies in the subconscious mind. So how we can tap into our subconscious mind? नाउ अभी तक तो जितना हम डिस्कस कर रहे थे वो सब एक क्या बोलूं, जैसे एक प्रीफेस था। द रियल स्टोरी स्टार्ट्स नाउ, प्रोग्रामिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। अब हम कैसे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करें। अब प्रॉब्लम सबकॉन्शियस माइंड की ये है कि ये पूरा कॉन्शियस माइंड के अधीन है। कॉन्शियस माइंड बोलेगा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। रात को भी अगर कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि भाई सूरज निकला है, तो वो बोलेगा हाँ भाई सूरज निकला है। इट इज टोटली इन द ग्रिप ऑफ कॉन्शियस माइंड। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड की चुंगल से बाहर निकालें। हाउ वी कैन टेक आउट द सबकॉन्शियस माइंड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ कॉन्शियस माइंड। अब उसको कैसे किया जाए? कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करते हैं।
कॉन्शियस माइंड वर्क करता है बीटा फ्रीक्वेंसी पे. बीटा इज द वर्ल्डली फ्रीक्वेंसी. लाइक राइट नाउ वी आर इन बीटा मोड. हम बातें कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं. मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे वी स्पेंड इन द बीटा मोड. दैट्स वाई मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे वी आर totally in touch with the conscious mind. We activate our subconscious mind the entire day. और सबकॉन्शियस माइंड फंक्शन करता है अल्फा मोड में. तो अल्फा मोड इज द मेडिटेटिव मोड. वो अल्फा ब्रेन फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है. सो दैट इज द मेडिटेटिव मोड. और ये मेडिटेटिव मोड कब एक्टिव होता है? जस्ट व्हेन यू गेट अप फ्रॉम स्लीप, just before when you are going into your sleep, when you are meditating, when you are into a deep, like thought, like एक बिल्कुल शांत चित्त होके बिल्कुल अपने आप को एक ब्लिस की स्थिति में लेके जाते हैं. those are the moments when your alpha mode gets activated, and that is the time when subconscious mind gets activated. तो हमको सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? हमें कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को दूर लेके जाना है, अलग लेके जाना है. क्योंकि जब तक कॉन्शियस माइंड सामने रहेगा वो हमें सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस नहीं करने देगा. तो पहला हमारा क्या काम है? गेट इनटू अल्फा मोड. बिकॉज कॉन्शियस माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड अल्फा मोड. इट डज नॉट फंक्शन इन अल्फा मोड. कॉन्शियस माइंड ओनली फंक्शंस इन बीटा मोड. तो जैसे ही हम अल्फा मोड में जाते हैं हमारा अचेतन मन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, एंड इट इज नॉट influenced by the conscious mind at that period of time. तो कैसे हम अल्फा मोड में जाएंगे? जैसा कि हमने डिस्कस किया, इट इज द मेडिटेटिव मोड. तो जब हम ब्रेथ वर्क करते हैं, एकदम गहरी श्वास लेते हैं, गहरी श्वास छोड़ते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, जब हम इस तरह से हम कंट्रोल्ड ब्रेथ वर्क करते हैं, कॉन्शियस ब्रेथ वर्क करते हैं, तो हमारा जो होता है ना, थॉट्स धीरे धीरे लोअर डाउन होना शुरू हो जाता है और हम बीटा फ्रीक्वेंसी से अल्फा फ्रीक्वेंसी में एंटर करने लग जाते हैं. सिमिलरली जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम बिल्कुल रिलैक्सेशन की मूड में होते हैं, जैसा मैंने कहा, जस्ट व्हेन यू गेट अप फ्रॉम स्लीप, जस्ट बिफोर यू आर गोइंग टू स्लीप, जब हम मौन में रहते हैं, मौन नॉट जस्ट फिजिकल मौन, मेंटल मौन एज वेल, व्हेन वी आर लाइक साइलेंसिंग आवर थॉट्स, जब हम मंत्र के साथ डीपली कनेक्ट होके मंत्र चैंटिंग करते हैं, दीज आर द डिफरेंट सिचुएशंस व्हेन वी एंटर इनटू द अल्फा मोड. और जैसे ये अल्फा मोड एक्टिवेट हो जाता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड हो जाता है. तो एक बार सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया, फिर हम क्या करेंगे? सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे? उसी की लैंग्वेज के द्वारा, जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की. तो क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक? विजुअलाइजेशन. हमने जो डिस्कस किया था कि सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट और फिक्शन, राइट? तो हम क्या करेंगे? हम माइंड मैपिंग करेंगे. सपोज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे आज इस बहुत बड़े फोरम में मुझे आज एक अपने थॉट्स को शेयर करना है. तो नेचुरली अगर मैं ऐसे कॉन्शियस माइंड के हिसाब से देखूं तो मुझे तो बहुत घबरा जाना चाहिए कि यहाँ पे इतने सब सीनियर हैं, बड़े लोग हैं, मैं क्या उनके सामने कुछ भी शेयर कर पाऊंगी. लेकिन जैसे ही मैं अपने अल्फा मोड को एक्टिवेट करूंगी और मैं विजुअलाइज करना शुरू करूंगी कि भाई मैं जो बोल रही हूँ बहुत सटीक बोल रही हूँ, सही बात बोल रही हूँ, वो प्रॉपरली एक्सप्रेस्ड हो रहा है, और जो लोग आए हैं वो भी बहुत अच्छे से मेरी बातों को सुन रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं विद ओपन माइंड, सो आई कैन start visualizing these things. So when I'm visualizing these things, and what is happening? I'm creating my neural pathways. So मैं फिक्शन में, मैं कल्पना के द्वारा मैं अपने न्यूरल पाथवेज क्रिएट कर रही हूं जो अभी तक रियलिटी हुआ नहीं है. इसके ऊपर बहुत सारे शोध हुए हैं. एक बार अब्रॉड में, यूएस या इंग्लैंड में, कहीं तो भी एक स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां पे उन्होंने अपनी फुटबॉल टीम के बच्चों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, टीम ए एंड टीम बी. टीम दोनों टीम को एकदम, दोनों टीम की कॉम्पोजिशन बिल्कुल बराबर थी, दोनों में बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, दोनों के कोच बहुत अच्छे थे, दोनों को ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी. लेकिन टीम बी को एक एक्स्ट्रा चीज कराया गया. आफ्टर द ट्रेनिंग वॉज ओवर उनको 10-15 मिनट के लिए रोका जाता था, आंख बंद करके एक गाइडेड मेडिटेशन कराया जाता था जिसमें उन्होंने जो भी सीखा उसको उनको पूरा विजुअलाइज करना पड़ता था कि कैसे बॉल है, किस तरह से गोल पोस्ट में मार रहे हैं, कैसे बॉल पास कर रहे हैं, दे आर विजुअलाइजिंग. फिर जब मैच का समय आने लगा तब उनको पूरा मैच को विजुअलाइज कराने के लिए उनको प्रैक्टिस कराई गई.
और जब रियल मैच हुआ तो क्या हुआ? टीम बी आउट परफॉर्म टीम ए टू अ ग्रेट एक्सटेंट, विच वॉज क्वाइट एस्टोनिशिंग, बिकॉज दोनों टीम बिल्कुल टक्कर की टीम थी। इतने बड़े गैप के साथ जीतना वॉज इम्पॉसिबल, बट टीम बी वॉन। वाई? बिकॉज टीम बी ने अपना वो न्यूरल पाथवेज क्रिएट कर लिया था थ्रू विजुअलाइजेशन। और वो न्यूरल पाथवे में क्या होता है? रेजिस्टेंस होती है। तो हम जितना पाथवे को ट्रेवर्स करते हैं उतनी रेजिस्टेंस कम होती जाती है। तभी क्या होता है कि जैसे हम फर्स्ट टाइम, मुझे कहीं जाना है, सपोज मुझे अहमदाबाद जाना है और भंडारी अंकल से मिलना है, तो अंकल ने मुझे अपने ऑफिस का एड्रेस दिया, बोले बेटा इस एड्रेस पे आ जाना। अब मैं पहुंचूंगी तो मैं एड्रेस चार लोगों से पूछूंगी, भैया ये कहाँ है, कहाँ है। फिर मैं उस जगह भी पहुंचूंगी तो बिल्डिंग को ढूंढने में मैं थोड़ी मेहनत लगाऊंगी। फिर बिल्डिंग में पहुंच जाऊंगी तो कौन से फ्लोर में है, कहाँ से लिफ्ट लूँ कि सीढ़ियों से जाऊं। मतलब मेरा माइंड बहुत सारी चीजों को वर्क करेगा। दे आर लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। बट जब मैं सेकेंड टाइम अंकल के पास जाऊंगी तो क्या होगा? मैं फास्टर पहुंचूंगी। थर्ड टाइम और भी फास्ट। और फोर्थ और फिफ्थ टाइम में तो मैं खुद ड्राइव करके फोन पे बात कर रही हूँ, ड्राइव कर रही हूँ, कब पहुंच गई कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जितनी बार मैंने उस एक्शन को रिपीट किया, मेरे न्यूरल पाथवेज का जो रेजिस्टेंस था वो कम होता गया। एंड इट रीच टू अ पॉइंट वेन देयर वाज जीरो रेजिस्टेंस। दैट्स व्हाई वी से कि हम जितना प्रैक्टिस करते हैं हम उसमें उतने निपुण होते जाते हैं। द सेम थिंग हैपन्स इन द केस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑल्सो। सो वेन आई एम विजुअलाइजिंग द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट माइट अकर द वे आई वॉन्ट टू, तो मैं क्या कर रही हूं? मैं उसके रेजिस्टेंस को विजुअलाइज कर करके कम करती जा रही हूं, कम करती जा रही हूं, कम करती जा रही हूं। एंड जब वो रियल परफॉर्मेंस की मूवमेंट आती है तो क्या होता है? मेरे न्यूरल पाथवे का रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है, एंड माई परफॉर्मेंस गेट्स फ्लॉलेस। बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्मेंस, as if it was like designed. Yes, it was designed. It was designed in my mind's eye. It was designed in my neural pathways. So this is how visualization work. और जब मुझे विजुअलाइज करना है तो मुझे क्या करना है? बिकॉज माई सबकॉन्शियस माइंड इज इमोशनल, आई शुड एड लॉट ऑफ इमोशंस टू वॉट आई एम डूइंग। इट शुड नॉट बी डन वेरी एकदम फैक्चुअल, वैसा नहीं, इमोशंस के साथ आई शुड एड इमोशंस। आई शुड एड माई सेंसेस बिकॉज इट इज सेंसरी। I should add my emotions. I should visualize it because it stores in the form of images. So it has to be visual, it has to be emotional, it has to be sensory. And most important of all, it should be done with full trust and commitment. आई शुड हैव नो डाउट कि मैं अंकल के ऑफिस पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। मेरे मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगी, बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ पॉइजन। वन वन स्मॉल टिनी मिनी डाउट sabotages the subconscious mind. तो अगर आप अपने माइंड को प्रोग्राम करना चाहते हैं, उससे मटेरियलाइज करना चाहते हैं, आप अचीव करना चाहते हैं, देन यू हैव टू सरेंडर टू योर माइंड, सरेंडर टू डिविनिटी, सरेंडर टू द पावरफुल एनर्जीज कि बस आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड यू टेक केयर ऑफ द रेस्ट। Be confident about all your actions. The more trust and commitment you have, the more strong is the neural pathway created. And the stronger the neural pathway, lesser is the resistance, or maybe a situation of no resistance. And then it is like a flawless journey. And then मैंने विजुअलाइज तो कर लिया। अब इस विजुअलाइज को और पक्का करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे उसकी डेलिबरेट माइंड प्रोग्रामिंग करनी है थ्रू ऑटो सजेशंस और एफर्मेशंस। मैं विजुअलाइज करके एफर्मेशंस दूंगी। एफर्मेशंस क्या है? एफर्मेशंस आर पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मेरे माइंड को क्या आदत है? हमेशा नेगेटिव सेल्फ टॉक करने की। बट जब मैं अपने माइंड को एंकर करूंगी तो मैं क्या करूंगी? पॉजिटिव सेल्फ टॉक करूंगी कि यस, आई कैन डू इट, आई हैव द पावर, आई इंजॉय डूइंग इट, आई एम लविंग इट। सो एफर्मेशन के लेकिन कुछ रूल्स हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट रूल इज इट हैज टू बी पर्सनल। आई कैन हैव एफर्मेशन फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। नो वन इन द वर्ल्ड I can have affirmations for. I can have only for myself. I can't even have for my children because my children and me, we are two different entities. Yes, I can have affirmation for the child I have in my womb. I'm a Garb Sanskar coach. तो
हम गर्भ संस्कार के सेशंस में अपने बच्चे, जो गर्भ में हमारा बच्चा है, उसके लिए अफर्मेशंस दे सकते हैं, क्योंकि गर्भ में मेरा बच्चा और मैं एक सिंगल एंटिटी है, वी आर वन यूनिट कनेक्टेड टुगेदर. But once the child is born, then the child is a separate unit, separate from me. So I can only have affirmation for myself, because I can only have control on my mind, not on anybody else's mind. Second, it has to be present tense, because subconscious mind does not understand past or future. It only understands present. It has to be positive. It should not have any comparisons. ऐसा नहीं कि मुझे मेरी फ्रेंड से ज्यादा मार्क्स मिल जाए. नो, नॉट पॉसिबल. बिकॉज मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी फ्रेंड को कंट्रोल नहीं कर रहा है कि उसके मार्क्स को कम करा देगा. वो सिर्फ मुझे कंट्रोल कर रहा है कि मेरी कॉन्फिडेंस को बढ़ा के मुझे मेरी बेस्ट टू माई एबिलिटीज मुझसे काम करा दे, ताकि मैं बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ जाऊं. सो नो कंपैरिजन वर्क्स विद सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड जैसे आपने कंपैरिजन डाला, अगेन गड़बड़ कर दिया. द सबकॉन्शियस माइंड गेट्स कंफ्यूज, बिकॉज उसके मालूम ही नहीं कि भाई मेरी फ्रेंड क्या कर रही है, तो कहां से क्या ज्यादा दिला देगा, उसे तो कुछ नहीं मालूम है. इट डज नॉट हैव द रेफरेंस. It does not have the reference. It has only reference for myself. So I should have affirmation that today I should perform better than what I did yesterday. Yes, that my subconscious mind can do. I can only compete with myself with my own performance and nobody else's. And then positive, powerful emotion. Subconscious mind understands emotions. So it should be positive and very, very powerful. So like this, we can program our subconscious mind. सबसे पहले कॉन्शियस माइंड के ग्रिप से हटाना है. कैसे हटाएंगे? बाई गेटिंग इनटू अल्फा मोड. तो अल्फा मोड में कैसे जाएंगे? थ्रू ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, मंत्र चैंटिंग, ऑल द स्पिरिचुअल टूल्स दैट वी डू. स्वाध्याय करना, ये सारी चीजें जो है वो हमें अल्फा मोड में लेके जाती है. फिर हमें क्या करना है? अल्फा मोड में जाके हमें विजुअलाइज करना है हम चाहते क्या हैं, व्हाट डू वी वांट. हमें उसे विजुअलाइज करना है, और फिर वो विजुअलाइज करके हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक देना है. क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड ये टेप रिकॉर्डर की तरह बचता जाता है. जो भी उसमें इनपुट करो बचता जाता है, बचता जाता है, बचता जाता है. कब तक बचता जाएगा? जब तक वो इम्प्रिंटेड ना हो जाए, उसकी हैबिट नहीं बन जाए. तो मैं इस तरह से ऑटो सजेशंस देके मैं क्या करूंगी? मैं नेगेटिव सेल्फ टॉक से अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में शिफ्ट करूंगी, और वो पॉजिटिव चीजों को मैं हैबिट बनाऊंगी, और मैं उसको अचीव कराऊंगी. सो दिस इज द वे वी स्टेप into our subconscious mind and we program it. But there are few very important things when we are doing it. First is pure and burning desire. सबकॉन्शियस माइंड तभी एक्टिवेटेड होता है जब हमारी डिजायर प्योर हो, शुद्ध हो. इट हैज टू बी शुद्ध एंड बर्निंग हो. एक बार सोक्रेटिस के पास में एक आदमी आया. वो बोला कि मुझे मोक्ष के बारे में ज्ञान दो. तो सोक्रेटिस बोले ठीक है, काम करो, सुबह सुबह समुद्र पर आ जाना. तो वो सुबह सुबह चला गया. सोक्रेटिस ने पकड़ा उसे और उसके मुंह को बिल्कुल समुद्र के अंदर डाल दिया, और वो एकदम तड़पड़ाने लगा, तड़पड़ाने लगा. फिर बहुत देर बाद निकाला और पूछा कि भाई क्या चीज की तड़प हो रही थी. बोले मुझे ऑक्सीजन की तड़प हो रही थी, बिकॉज आई गॉट ब्रेथलेस. तो बोले यही, जिस दिन तुमको मोक्ष प्राप्त करने की ऐसी तड़प हो जाएगी, अपने आप मोक्ष प्राप्त हो जाएगा आपको. तो हमें वो बर्निंग डिजायर लेके आना है कि यस, ये अगर नहीं हुआ तो कुछ, मतलब आई आई नीड टू लाइक बी टोटली फोकस्ड. वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह मुझे सूर्य की सारी किरणों को समेट के एक पॉइंट पे लेके आना है, और जैसे वो उस पॉइंट पे आ जाएगा वो बिना आग के भी जला देगा उस पेपर को. सो इट शुड बी लाइक दैट. सेकेंड, इमीडिएट एक्शन प्लान. कई बार कई लोग सोचते हैं, लाइक आई टेक लॉट ऑफ क्लासेस, तो मटेरियलाइजेशन के क्लासेस होते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ कितना इजी हो गया, अब हम खाली सोच लेंगे हो जाएगा. सॉरी, सोच के तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपने रेजिस्टेंस को जीरो कर रहे हो, बट रियल का अचीवमेंट तो तब होगा जब आप उसको करने जाओगे. तो थ्रू ऑल दीज थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स. द बेस इज रेडी, बट आप जब एक्शन लोगे तभी तो अचीव होगा. अब मैं बहुत विजुअलाइज कर ली, और मैं आज अपने जूम सेशन में लॉग इन ही नहीं करती थी, भाग जाती थी कहीं, सेशन ही नहीं लेती थी, तो फिर कैसे होता था? पॉसिबल ही नहीं होता था. मुझे तो सेशन लेना, मैं जितना भी विजुअलाइज करूं, बट मुझे तो वो अल्टीमेटली काम तो करना ही पड़ेगा ना. सो वी नीड टू हैव एन एक्शन प्लान.
कंप्लीट फेथ एंड डाउटलेस माइंड, नो प्लान बी। मैं अगर सोचूं कि अच्छा अगर ये नहीं होगा तो हम वो कर लेंगे, बस आई एम डूम टू फेल, तब मुझे वो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये होना ही नहीं है। बिकॉज मैंने क्या किया, सबकॉन्शियस माइंड में एक डाउट डाल दिया कि देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि काम नहीं हो सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड कोशिश करेगा कि वो काम ना हो। एंड फाइनली, बी डिटैच्ड। कर्मण्येवाधु कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। बी टोटली टोटली डिटैच्ड। हम जब फल के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, हम उसको अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि राग द्वेष में हम जकड़ जाते हैं। हम उसके साथ बिल्कुल स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाते हैं, हम नहीं काम कर पाते हैं। हम उसके रिजल्ट्स के, जैसे फॉर एग्जांपल एक दही को मैंने दूध में मैंने जावन डाला और दही जमाने रखा। अब मैं हर मिनट अगर उंगली घुसा घुसा के देखूं दही जमा क्या, दही जमा क्या, दही जमा क्या, दही कभी नहीं जमेगा। दही कब जमेगा, जब मैं उसको सुरक्षित कुछ घंटे के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दूंगी, तभी वो दूध का दही बनेगा। सिमिलरली, अगर मैं हर मिनट अपने एक्शन को चेक करती रहूंगी कि रिजल्ट आया क्या, रिजल्ट आया क्या, रिजल्ट आया क्या, रिजल्ट नहीं आएगा। आई हैव टू कीप डूइंग माई कर्मास इन अ डिटैच्ड मैनर, लीव इट। मेरे कर्मास अच्छे हैं तो मेरा रिजल्ट अच्छा आना ही है। भगवान देंगे ही देंगे अच्छा रिजल्ट, और अगर नहीं दे रहे हैं मतलब दे इज समथिंग मच बेटर इन स्टोर फॉर मी। जस्ट ट्रस्ट द डिविनिटी। बेस्ट इज गोइंग टू हैपन विथ यू इफ यू आर डूइंग विथ अ सेल्फलेस माइंड। सो वॉट वी नीड टू डू इज जस्ट डू इट। हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, अपने माइंड को जैसा हम चाहें, हमारे अंदर बहुत शक्ति है, हमें उसे प्रोग्राम करनी चाहिए इन द राइट वे, यूजिंग द राइट टेक्निक्स, व्हाट ऑल वी डिस्कस, एंड जस्ट गो अहेड एंड डू योर टास्क, बिकॉज यू आर born फॉर इट, बिकॉज यू आर born फॉर इट। सो with this, with humble submission, I end my session for today. I hope I could add some teeny mini value in the Just platform. And this is my link tree. जैसा कि अंकल ने बताया, मेरी बुक्स वगैरह है, मेरा ऐप भी है। सो फ्रॉम दिस यू कैन एक्सेस द बुक, द ऐप एंड ऑल माय सोशल मीडिया चैनल्स फ्रॉम दिस।